राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की ओर से पत्रकारों द्वारा प्रदर्शन किया गया। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया एसोसिएशन के वहां पर कई लोग मौजूद रहे, जिनसे हुई खास बातचीत में पता चला कि आखिर क्या था पूरा मामला, क्यों पत्रकारों को सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। वहीं वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी ने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए। सुनिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से धरना प्रदर्शन रखा गया है। क्या है पूरा मामला, क्यों धरना प्रदर्शन रखा गया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी जी। सर, आज ये जो धरना प्रदर्शन रखा गया है दिल्ली के जंतर मंतर पर, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से, क्या कारण है धरना प्रदर्शन का, बताइए। हमारा मानना है कि हम लोगों ने ज्ञापन तो पहले भी दिए हैं, ढेरों ज्ञापन सरकार को दिए जा चुके हैं, लेकिन जब तक सड़कों पर देश का पत्रकार नहीं आएगा, एयर कंडीशन कमरों से निकलकर पत्रकारों को सड़कों पर आना पड़ेगा। आज हमने इसकी शुरुआत जंतर मंतर से की है। हम लोग देश भर में जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, देहरादून जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, अलग अलग राज्यों में जाएंगे और पत्रकारों को एकजुट करेंगे और पत्रकारों के सामने अपनी बात रखेंगे। पत्रकारों के साथ बताएंगे कि अगर वो एक नहीं हुए, देश में एक नहीं हुए, तो कोई उनके सुनने वाला नहीं है। आज किसी पत्रकार के साथ कोई अन्याय हो रहा है, एफआईआर दर्ज हो रही है, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि पत्रकारों को, देश के पत्रकारों को एकजुट होना पड़ेगा। आज हमने 30 सूत्रीय मांग जो है सरकार के सामने रखी है। आज हमने जो है दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी से एक शुरुआत की है। तो आप देख रहे हो कि जहाँ धूप में सारे लोग बैठे हुए हैं और धूप में प्रदर्शन किए, एयर कंडीशन से कमरों से निकलकर आज हम लोग सड़कों पर आ गए हैं और हम लोग सड़कों पर रहेंगे। एयर कंडीशन कमरों में हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, जो भी कार्यक्रम होगा अब सड़कों पर होगा और सड़कों पर अब ये लड़ाई जारी रहेगी। मांगे जो रखी गई हैं सरकार से, क्या क्या मांगे हैं और उनको पूरा कराने के लिए आप लोग क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? नहीं, उनको पूरा कराने के लिए तो आज सड़कों पर आए हैं। जो मेन डिमांड है पत्रकार सुरक्षा कानून है, एक नेशनल रजिस्टर बनाया जाए पत्रकारों का। जो 5 साल से पत्रकारिता कर रहा है उसका नेशनल रजिस्टर में नाम आना चाहिए। किसी पत्रकार जो है कोई एक्सीडेंट की वजह से मर जाता है, एक मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं है, तो सरकार कहती है तो पत्रकार ही नहीं है। अगर नेशनल रजिस्टर में उसका जो नाम होगा तो उसको पत्रकार माना जाएगा और सरकार की जो सुविधाएं होती हैं, सरकार की जो घोषणाएं होती हैं वो उसको भी मिलेंगी। मेरा अपना मानना है कि इस तरह की जो है घोषणाएं हम लोगों ने 25 डिमांड जो है सरकार के सामने रख दी हैं, प्रधानमंत्री जी के सामने रखी हैं 30 डिमांडें। अब देखते हैं, उसकी लड़ाई जारी रहेगी। अब हम लोग पीछे हटने में नहीं है। वहां पर मौजूद एडवोकेट एपी सिंह ने भी कई अहम बातों को जनता तक पहुंचाया। उनका कहना था कि वो इस देश के संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। नहीं, मैं पत्रकारों का बहुत समय से समर्थन कर रहा हूं। लगातार 23 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं और अभी जो कोरोना काल हुआ था, कोरोना काल में भी हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जब कोरोना की याचिकाओं पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, उस समय भी जब हमारे देश के पत्रकार कोरोना काल में लोगों की ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, छोटी छोटी समस्याएं, पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा था, जब इन समस्याओं को पत्रकार बंधु, देश भर के पत्रकार जब पहुंचाते थे जिला स्तर पर, देखिए पत्रकार बंधुओं ने ही इस देश के डॉक्टरों को, पुलिस को कोरोना वॉरियर्स बनाया। उन्होंने ही बनाया, उन्होंने उनकी अच्छाइयां दिखाई तो कोरोना वॉरियर्स बने। नहीं, इस देश में डॉक्टरों की और पुलिस की छवि कभी अच्छी नहीं रही, उनकी कभी नकारात्मक छवि रही है, लेकिन उनकी छवि को अच्छा बनाने का काम किया। और पुलिस और उस समय भी शासन प्रशासन ने क्या किया, लोकल स्तर पर पत्रकारों पर झूठे केस रजिस्टर किए। तो हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये बात रखी थी उस समय भी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में डीजीपी को आदेश किए थे कि कोई भी झूठे केस इसी तरह से लगाए गए हों तो उनको खत्म किया जाए और उस पर एसपी लेवल का संज्ञान लिया जाए और झूठे केस रजिस्टर ना किए जाएं किसी तरह से। ये बात वहां कही गई थी। और आगे भी मैं आपको वायदानी वचन देता हूं कि पत्रकार संघों की तरफ से आप सब लोग आज यहाँ वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के अधीन सभी देश के पत्रकारों के संगठन इकट्ठे हैं। आप लोगों की तरफ से यदि यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है, देश के महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम आपकी आवाज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप सबकी तरफ से आवाज को पहुंचाएंगे। अब देखना ये होगा कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का ये जो प्रदर्शन है, इसका कितना असर पड़ता है, सरकार कितनी सुनवाई करती है। जनहित टाइम्स के लिए शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, दिल्ली।